अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। आज से हम फिजिक्स लेक्चर नंबर क्लास 11 का हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1। सेकंड टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बेस क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर लेक्चर नंबर 1 ले सकते हैं। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? फिजिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग द पावर ऑफ 10 की पावर में। उसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है? किसी की हम पावर ऑफ 10 में जो चीज हम लिखते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कि साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशन बनाई क्यों, क्या जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी एग्जांपल पहले देख लें कि 134.7 है। तो आपने क्या प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी है, तो इस पॉइंट को जब इस 1 के पास लेकर आ रहे हैं तो ये कितने डिजिट्स आप आए हैं? 1 2 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो देखिए ये बनेगा 1.3 into 10 की पावर 2, क्योंकि 2 पॉइंट्स हम इधर मूव किया है इस साइड पर, राइट से लेफ्ट की तरफ। और दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो हमने क्या कर रहे हैं, राइट साइड पर मूव करेंगे। तो ये देखें 0 पॉइंट, यहां तक हम 1 2 3 फिगर्स यहां पर हम मूव किए राइट साइड पर। तो यहां पर जब राइट साइड पर मूव करते हैं तो हमेशा 10 की पावर -3 में आ गया, देखिए -3। अब ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1 into 0 3 4 5 6 7, मतलब इतना बड़ा नंबर है। तो इसको छोटी फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिस्ट ने ये साइंटिफिक नोटेशन इजाद की थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एरर है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। एरर का मतलब क्या है? जो हम लेबोरेटरी में मेजरमेंट्स करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो उसमें जो रैंडम एरर, डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के हम एरर स्टडी करेंगे। फर्स्ट एरर हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। इट इज ड्यू टू द सम अननोन कॉजेस। रिपीटेड मेजरमेंट ली जाती है। मसलन एक ही आपके पास फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसकी आपने मेजरमेंट ली, सेम कंडीशन से आपने एक बार मेजरमेंट ली तो 5 मीटर आया, उसके बाद दोबारा आपने मेजर की 6 मीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, देन 7 सेंटीमीटर आ गया, मतलब सेम कंडीशन है और क्या आपके पास मेजरमेंट डिफरेंट आ रही है, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। अब इसका सोल्यूशन क्या दिया? सोल्यूशन ये है कि रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, रिपीट किया जाए मेजरमेंट्स को, एंड टेकन एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। क्या किया जाएगा? उसके एवरेज लिया जाएगा तो हमारे पास जो है रैंडम एरर क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 3 मेजरमेंट्स हैं, उनको आप ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर हो गया प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उसके बाद एवरेज आ जाएगी, तो आपका जो रैंडम एरर है वो हल हो जाएगा। जी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऑकर्स ड्यू टू सम एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इट में ऑकर्स ड्यू टू द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि जीरो एरर आता है, वो हम किस लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है, आपको वो प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं देता। तो उस एरर को ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन क्या है? सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर व्हिच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। दूसरे वर्नियर कैलिपर को हम लेंगे जो एक्यूरेट है, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गलत मेजरमेंट दे रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे, वहां से हम एरर, जीरो एरर निकाल लेंगे और उसको हम रिजॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास significant figures हैं। in any measurements the accurately known digits and first doubtful digits is called significant figure। इसको हम significant figure कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आपको नॉन डिजिट्स हैं आपको पता है, और क्या है first doubtful digit जो आपको अभी पता नहीं है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं।
रूल्स और टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है आपके पास, डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जो भी डिजिट होगा वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाता है। इसमें आप एग्जांपल देख लें। एग्जांपल आपके पास है 27 हैज 27 एक नंबर है, उस पे कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पाए जाएंगे, दो के दो, क्योंकि इसके अंदर जीरो इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमने ली है 275 लिखा हुआ है, तो इसमें भी जीरो नहीं है, तो ये क्या है आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसके आ गए आपके पास। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। मसलन जीरो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के अंदर जीरो आ जाए तो वो सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जांपल देख लें। एग्जांपल है हमारे पास 2705 एग्जांपल है, इसके दरमियान आप देखें ये जीरो इन्वॉल्व है, तो अब यहां पर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो टोटल देख लें 1 2 3 4 है, तो इट हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ गए। नंबर थर्ड रूल, फाइंड जीरोस एंड जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है कि डेसिमल के बाद भी जितने जीरो लगेंगे राइट साइड पर, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ली गई है फॉर एग्जांपल 27.00, तो ये दो जीरो भी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए जाएंगे। तो टोटल देख लें, ये 3 और 2 5 ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट रूल देख लें, नंबर 4, zeros used for spacing the decimal point are not significant, then zeros are placeholder only। इसको एग्जांपल से बहुत इजीली समझाया जाता है। हमारे पास हमने एग्जांपल ये 0.03, अब यहां से इस 3 के पीछे जीरो जितने भी लगेंगे उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर पाया जा रहा है। तो देता हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपीज हैं, तो ये आप जितनी जीरो इस साइड पर लगाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन जितने आप जीरो पीछे लगाएंगे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो जीरो जीरो ही आएगा। इसलिए ये रीजन होती है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स की। नेक्स्ट लास्ट रूल है आपके पास, इन होल नंबर्स द एंड इन 1 एंड मोर zeros without a decimal point, the zeros may or may not be जीरो। मतलब आपके पास पॉइंट के अलावा भी जो नंबर्स होंगे होल नंबर, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 4 5 6, तो इसमें कितने हैं आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर एक और एग्जांपल देख लें तो यहां पर 0 4 7 8, अब देखो ये जीरो की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है यहां पर, तो ये जीरो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, तो यहां पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 4 7 8। जी, आपको उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।